नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड में शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। इसके संदर्भ में आज जो अपडेट है सिमडेगा से निकल कर आया है और यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय जो विद्यालय है इस पर विज्ञापन निकाला गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कौन कौन से विषय के लिए विज्ञापन निकाला गया है, कितने रिक्त पद हैं, कब से कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ रखा गया है, उम्र सीमा, क्वालिफिकेशन या फिर जो वेतन है वह कितना दिया जाएगा। तमाम सभी चीज़ें देखेंगे तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यह जो अपडेट है सिमडेगा से कहा गया है। देखिए कि सिमडेगा जिले में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सिमडेगा में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी महिला पुरुष दोनों चीज़ के लिए यहाँ पर दिया गया है स्पष्ट रूप से। महिला पुरुष अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक यानी कि जो टीचिंग का तो पोस्ट रहेगा ही, इसके साथ अदर पोस्ट भी आप सभी के बीच देखने को मिलेगा। रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 2/12/2023 के अपराह्न 5 बजे तक देख सकते हैं। जो अपडेट है इसके अनुसार कब तक आप सभी के बीच जो कि अप्लाई करना है तो 2 दिसंबर अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के द्वारा। आप देख लीजिए जो अपडेट है इसके अनुसार कैसे अप्लाई करना है तो डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय सिमडेगा में आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि देखिए यह जो विज्ञापन है इसे आप अप्लाई कर सकते हैं डाक के माध्यम से। और जो नाम दिया गया है किसके द्वारा आप सभी के यहाँ पर जो नाम है उसे दिया गया है शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय सिमडेगा। जिले में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में निम्नवत पदों पर संविदा पर चयन किया जाना है। अब देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से विषय है जिस पर जो कि विज्ञापन निकाला गया है इसके संदर्भ में। सबसे पहले यदि बात करें भाषा के संदर्भ में तो पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका जो भाषा है इस पर अंग्रेजी विषय जो अंग्रेजी विषय है इस पर टोटल यदि पद की बात करें तो टोटल 1 पद है और यह केवल जनरल के लिए है, दिया गया है कुल पद 1। यह जो अंग्रेजी भाषा है इसके संदर्भ में। गणित की बात करें तो गणित में भी 1 पोस्ट है इसी तरह जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में। आगे है जो साइंस सब्जेक्ट है इस पर जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र के संदर्भ में देख सकते हैं, इस पर भी 1 पद है। आगे है भौतिक विज्ञान एवं रसायन शास्त्र तो इस पर भी जो कि टोटल 1 पद है। पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की बात करें जो सोशल साइंस है इस पर भी 1 ही पद है। पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका शारीरिक शिक्षा देख सकते हैं जो फिजिकल एजुकेशन होता है इसके संदर्भ में दिया गया है, यहाँ पर भी 1 पद है। आगे दिया गया है कंप्यूटर के संदर्भ में तो कंप्यूटर में भी 1 पद है। और गैर शैक्षणिक पद यानी कि जो अदर पोस्ट है इस पर देख सकते हैं पहला दिया गया है लेखापाल तो लेखापाल पर भी 1 पद है। स्पोर्ट स्टाफ जो दिया गया है आदेशपाल 1 एवं रात्रि प्रहरी 1 इसके संदर्भ में यानी कि टोटल 2 पद हो गया। इस तरह मुख्य रसोइया की यदि बात करें तो इस पर 1 पद है देख सकते हैं। सहायक रसोइया अब जो सहायक रसोइया है इस पर टोटल 3 पद है देख सकते हैं। और टोटल की यदि बात करें तो टोटल 14 पोस्ट के लिए यह निकाला गया है। इसके संदर्भ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं ये तो आप सभी देख लिए कि लास्ट जो अप्लाई करने का जो डेट है वह 2 दिसंबर रखा गया है। और कौन से जो एड्रेस है इस पर आप सभी के अप्लाई करना है इसके संदर्भ में यहाँ पर विस्तार पूर्वक दिया गया है। उक्त पदों पर चयन हेतु तो आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी देख लीजिए दिया गया है सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिमडेगा के पदनाम से। तो कौन से नाम से आपको करना है यह आप सभी देख सकते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिमडेगा के पदनाम से। और आवेदन को विविध प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा झारखंड शिक्षा परियोजना सिमडेगा नए समाहरणालय भवन ब्लॉक ए द्वितीय तल्ला पिन कोड देख सकते हैं जो दिया गया है पिन कोड 835223 जिला सिमडेगा में अनिवार्य रूप से दिनांक 2/12/2023 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो अंतिम तिथि आप सभी के लिए जो भेजने का जो अंतिम तिथि है 2/12/2023 तक है यानी 2 दिसंबर तक है। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
यानी कि आप सभी जो आवेदन कीजिएगा जो डाक के माध्यम से, तो उसे आपको जो कि स्पीड पोस्ट से ही आपको करना है, साधारण डाक से यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर जो योग्यता है इसके संदर्भ में क्या कुछ रखा गया है। देखिए जो सबसे पहले जो पोस्ट दिया गया था अंग्रेजी के संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है संबंधित विषय में, देख सकते हैं संबंधित विषय में 50% अंक के साथ स्नातक अनिवार्य, और क्रम संख्या 7 से 8 तक में जो कि दिया गया है न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक। और इस पर जो कि छूट दिया गया है जो आते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और विकलांग कोटि यानी कि PWD से, उन सभी को जो योग्यता है इस पर 5% का छूट दिया गया है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में देखिए यहाँ पर खोजा गया है BCA या BSc, साथ ही यहाँ पर दिया गया है विथ 2 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में। आगे देखिए जो प्रशासनिक अर्हता इसके संदर्भ में दिया गया है मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से B.Ed अथवा समकक्ष, तो आप सभी स्नातक तो रहेगा ही, उसके साथ आप सभी के लिए जो कि B.Ed का भी यहाँ पर खोजा गया है, या फिर प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण उत्तीर्णता, ये आप सभी देख सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में भी यहाँ पर दिया गया है उन सभी के लिए जो कि बैचलर में फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। और इसके संदर्भ में तीसरा नंबर पर महत्वपूर्ण रूप से दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका हिंदी भाषा, देखिए कौन कौन सा विषय का दिया गया है, हिंदी भाषा हो गया, गणित, जीव विज्ञान, रसायन एवं सामाजिक शिक्षा के पदों को कक्षा 1 से 8 वर्गीकृत किया गया है। यानी कि देखिए कक्षा 1 से 8 तक जो वर्गीकृत किया गया है, अतः इस पदों के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो जेटेट है, जेटेट का उत्तीर्ण होना अनिवार्य यहाँ पर लिखा गया है। जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उन सभी पर। आगे यहाँ पर यदि जो मानदेय के संदर्भ में या फिर जो वेतनमान है इसके संदर्भ में क्या कुछ दिया गया है, शिक्षक या शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रुपया यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है 15,840 रुपया प्रति माह देय होगी, और संविदा विस्तार की स्थिति 250 रुपया जो कि वार्षिक वेतन में यहाँ पर वृद्धि किया जाएगा वार्षिक रूप से। यह आप सभी के लिए जो दिया गया था कक्षा 1 से 8 तक के लिए इस पर। दूसरा नंबर पर दिया गया है पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका गणित के संदर्भ में, इस तरह करके देख सकते हैं गणित है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा नंबर में दिया गया है विज्ञान विषय के संदर्भ में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। फिर दिया गया है भौतिक और रसायन विज्ञान। आगे दिया गया है जो 5वां नंबर है इस पर दिया गया है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में। 6ठा नंबर पर दिया गया है शारीरिक शिक्षा यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन है इसके संदर्भ में। फिर आगे है कंप्यूटर। तो इन सभी पर हमने जो योग्यता है उसे देखा जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक। अब देखिए 9 से लेकर 10 तक इस पर क्या कुछ कहा गया है। कक्षा 9 से 10 हेतु वर्गीकृत किए गए पद यथा पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका विज्ञान विषय समूह जो दिया गया है विज्ञान विषय, भौतिक एवं गणित। इस पर देखिए दिया गया है पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका अंग्रेजी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट की उत्तीर्णता की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, यदि आप 1 से लेकर 8 तक वाला में अप्लाई करते हैं तो आप सभी के लिए जेटेट अनिवार्य है, लेकिन 9 से 10 तक के लिए यहाँ पर जो कि जेटेट की अनिवार्यता इस पर शामिल नहीं है। आगे देखिए पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका कंप्यूटर तथा शारीरिक शिक्षा जो कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन है इस पर दिया गया है। शारीरिक शिक्षक पर पद हेतु जेटेट की अनिवार्यता नहीं होगी। तो इस पर भी आप सभी देख सकते हैं जो कक्षा 9 से 10 तक है इस पर आप सभी के लिए जो कि जेटेट का अनिवार्यता नहीं रखा गया है। इस पर जो वेतनमान है वो तो सभी वहाँ पर देख ही सकते हैं जो कि दिया गया है वही चीज़ है। आगे देखिए इसके संदर्भ में जो कंप्यूटर है इसके संदर्भ में तो आप सभी देख ही लिए जो कि 50% यहाँ पर देख सकते हैं अंकों के साथ यहाँ पर बीकॉम का डिग्री जो कि खोजा गया है जो कंप्यूटर ऑपरेटर है इसके संदर्भ में बीकॉम, और अभ्यर्थी मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा झारखंड से पास किया होना
अनिवार्य यहाँ पर अब भी लिखा गया है। इस पर देखिए तकनीकी रूप से क्या कुछ योग्यता है। किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्ष कंप्यूटर कोर्स में पीजी, डीसीए या फिर डीसीए समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता और हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर देख सकते हैं जो दिया गया है यहाँ पर टाइपिंग के संदर्भ में की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इस पर यदि बात करें जो दिया जाएगा, जो इस पर वेतन देख सकते हैं संविदा के आधार पर इस पर 11,880 रुपया जो कि दिया गया है। और इस पर जो कि जो सालाना जो वृद्धि होगा 150 रुपया वार्षिक जो कि वृद्धि किया जाएगा। फिर आगे दिया गया है जो अदर जो भी जो गैर शैक्षणिक जो पद है इस पर जो योग्यता है उसे मैट्रिक रखा गया है। और इस पर जो कि 6,000 रुपया प्रति माह है और इस पर भी साल में 150 रुपया जो कि वृद्धि किया जाएगा। मुख्य रसोइया की यदि बात करें तो इस पर 8वीं पास है। सहायक रसोइया की बात करें तो इस पर भी जो कि 8वीं पास है। इस तरह करके यहाँ पर जो कि वेतनमान भी दिया गया है। महत्वपूर्ण रूप से यही था कि जो डेट दिया गया है उस डेट पर आप सभी को अप्लाई करना है यदि आप सभी इसको इंटरेस्ट रखते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर जो उम्र सीमा है इसके संदर्भ में, तो अभ्यर्थियों के लिए जो कि न्यूनतम जो उम्र सीमा है यह जो कि 21 वर्ष होना चाहिए। और कब से यहाँ पर जो कि यह माना जाएगा तो इसके संदर्भ में लिखा गया है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 झारखंड सरकार के आलोक में कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत होगी। अधिकतम जो उम्र सीमा है यह 35 वर्ष रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और इस पर जो कि फीमेल के संदर्भ में यहाँ पर 38 वर्ष रखा गया है। और BC1 और जो BC2 है इसके संदर्भ में 37 वर्ष है। और ST और SC कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है देख सकते हैं। और जो भी PWD से आते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर 10 वर्ष का इस पर भी और छूट दिया गया है। तो इस तरह करके डेट दिया गया है, आप सभी देख लिए। जो भी डेट है 2/12/2023 यानी कि आप सभी के लिए अंतिम जो कि तिथि है 5 बजे तक। तो तय समय पर ही आप सभी अप्लाई कर लें यदि आप सभी यह जो विज्ञापन है इस पर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। और आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। और आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।